है। आप ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं पता नहीं, क्योंकि इसमें हम बात से लग ही रहा है कि सभी प्राणियों की पूजा हो जाती है। कैसे? यहाँ पर समझने की बात है कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के बीज हैं तथा संपूर्ण सृष्टि के मूल भी है। इस भौतिक जगत में जिस समय बीज से वृक्ष बनता है उस समय बीज नहीं रहता, बल्कि बीज के स्थान पर मूल अर्थात जड़ बन जाती है। परंतु चूंकि श्री कृष्ण एक ऐसे बीज हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को ही संपूर्ण सृष्टि का बीज भी कहा जाता है तथा उन्हें संपूर्ण सृष्टि का मूल भी कहा जाता है। भागवतम में 8.5.49 में कहा गया है कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से वृक्ष के तन तथा शाखाओं का सिंचन स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? यहां पे संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण पर ही आधारित है। इससे इस लाइन से ये भी है, क्योंकि 7.7 श्लोक में भी यही बात कही गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हीं पर सब कुछ उसी प्रकार आधारित है जिस प्रकार धागे में मन के आधारित होते हैं। जो पीछे श्लोक में गया भी होगा, ये आपने देखा ही होगा, धागा दिखाई नहीं देता लेकिन मन के उसी धागे में गुथे हुए हैं। ये आप चर्चा कर ही चुके हैं, तो इसको आगे एक्सप्लेन करने की कोई बार कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो अगला में क्या कहते हैं, यहाँ पर कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो हमने पहले ही क्लियर कर दिया, पार्थ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें कृष्ण बता रहे हैं यही तो कुंती महारानी ने उनके बारे में बोली है कि आप प्रार्थनाओं में उन्होंने बोली है, आप जल का स्वाद हो, आप हर एक जीव में हो, मोतियों की तरह गुथे हुए हो, यही प्रार्थना उन्होंने बोले। इसीलिए पार्थ बोल दिया क्योंकि तू उसी माँ का बेटा है। तेरी माँ क्योंकि चूंकि वो उच्च कोटि की भक्त थी तो वो समझती थी बात को, तो उन्होंने हमेशा से ही उनको भगवान माना है और उसके बारे में ये सारी प्रार्थनाएं आप पढ़ेंगे। इसके अलग से बुक आती है, उसमें सबकी, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, बलि महाराज की, सबकी है, बहुत सुंदर है। उनको आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ही अंदाज़ा लग जाएगा कि इतने बड़े बड़े